चद्दर बिछा के सो जाएंगे हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। स्थिति ये है कि भाजपा के राज में यादव खाए खीर, निषाद बेचारे मारे जाए, लोधी बेचारे मारे जाए। ये कुर्सी इनके लिए हम अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगा जाओगे, तुम भगा जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? खाना छोड़ दोगे? तुम्हारी पुलिस जाके वहाँ खाना खा रही है, जरम गए थे वहाँ पे। ये दलाली बंद करिए, प्रधानों की जो दलाली खा रहे हो ये बंद करिए। निषाद जिसका कोई नहीं, निषाद का अरे क्या बात कर रहे हो? तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता है माननीय दरोगा जी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सत्ताधारी पार्टी की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था का डंका पीटती हो, उसी का एक ताकतवर विधायक अपनी ही पुलिस के खिलाफ थाने की दरी पर नहीं बल्कि नंगी जमीन पर धरने पर बैठ जाए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सरकार और प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। अरे तुम क्या थाना छोड़ दोगे? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम तो भगाए जाओगे। दोस्तों, ये वो शब्द थे जो एक विधायक ने सरेआम एक पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह पर दे मारे। मामला सिर्फ एक नौटंकी रुकवाने का नहीं था, बल्कि आरोप था जातिवाद का और गरीबों के अपमान का। आखिर सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने में उस रविवार की दोपहर ऐसा क्या हुआ कि विधायक को अपनी औकात याद दिलानी पड़ी? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, मामला सीतापुर का है, जहां बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। कहानी शुरू होती है शनिवार की रात से। सीतापुर की सेवता विधानसभा के रामपुर मथुरा इलाके में एक निषाद परिवार के घर पर नौटंकी यानी लोक नाट्य का कार्यक्रम चल रहा था। गांव के लोग जुटे थे, ढोलक की थाप गूंज रही थी, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने नियमों का हवाला देते हुए कार्यक्रम को जबरन बंद करवा दिया। पुलिस का तर्क था कि बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाना मना है। लेकिन बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। रविवार दोपहर करीब 1 बजे सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रामपुर मथुरा थाने जा पहुंचे। विधायक जी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कुर्सी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया और थाने के परिसर में ही जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। विनोद यादव कौन है? जो आदमी यहाँ आके भाजपा का नाम ले ले, दरीला में बैठता हूँ, जमीन में बैठता हूँ। तुम यार पांडे जी ऐसा कर रहे हो ना? नहीं जैसे ही थाने के एसओ संजय पांडे सामने आए, विधायक का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने सीधे तौर पर पुलिस पर जातिवाद का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने निषाद परिवार की नौटंकी तो बंद करवा दी, लेकिन 4 दिन पहले इसी इलाके के एक यादव परिवार के घर पर हुई नौटंकी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। विधायक ने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस वाले वहां जाकर खाना खाकर आए थे, इसीलिए वहां कानून की याद इनको नहीं आई। तुम्हारी पुलिस जाके वहाँ खाना खा रही है। 9 तारीख को पुलिस आपकी फुटेज निकलवा दूंगा। निमंत्रण गए थे वहाँ पे। ये दलाली बंद करिए, प्रधानों की जो दलाली खा रहे हो ये बंद करिए। निषाद जिसका कोई नहीं, निषाद का मैं आते ही सबसे पहले बुलाया हूँ, चाचा को बुला के छोड़ा। बुला के छोड़े हमारा खाना तो इधर आइए, जवान बंद आइए, आप इधर आइए दरोगा जी। जब मैंने सीओ को आके बुलाया, सीओ को बुलाया तब आपने छोड़ा। नहीं, मैंने सीओ साहब को बोला है कि मैं थाने पहुंचा हूँ, आप थाने आइए। सर जी 50,000 का खाना हमारा खराब हुआ है। अब बताओ 20,000 दिए खाना। इसको पहचानते हो? ये नेत्राम है। नेत्राम है। हाँ, एक मुस्लिम ने एक लड़की को छेड़ा। हाँ, एक मुस्लिम ने एक लड़की को छेड़ा। बच्चे थे 5। अरे जो भी हो, मुस्लिम ने एक लड़की को छेड़ा। ये FIR की वो उसपे उनसे कहा कि भैया एक हमारा वो लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए। इसका नाम कैसे आ गया उसमें? तहरीर लेखक में सर। तहरीर लेखक नहीं, ये आपके थाने के सामने इतने लेखक बैठे हुए हैं, किसी का बयान होता है? अगर ये भाजपा का कार्यकर्ता है, ये इसीलिए लोधी बिरादरी का है, ये गरीब है इसलिए है। वो मुल्ला है ना बांसुड़ा के, वो बिरयानी कटवाते हैं ना, वो दारू पिलवाते हैं ना, इसीलिए तो है।
और कौन सी बात हो गई? दारू बिताने खाने पीने जा और? रहे हैं अरे क्या बात कर रहे हो? तिलक लगाने से कोई पंडित नहीं होता है मान्यवर दरोगा जी। पंडित दोस्तों बहस इतनी बढ़ गई कि इंस्पेक्टर संजय पांडे ने झुंझलाकर कह दिया कि सर मैं थाना छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। इस पर विधायक ज्ञान तिवारी और भड़क गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, अरे तुम क्या छोड़ दोगे, तुम्हारी जागीर है क्या, तुम तो भगाए जाओगे। स्थिति ये है कि भाजपा के राज में यादव खाए खीर, निषाद बेचारे मारे जाए, लोधी बेचारे मारे जाए। ये कुर्सी दिन के लिए हम अरे तुम क्या छोड़ दोगे? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम थाना छोड़ दोगे? तुम तो भगाए जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? थाना छोड़ दोगे? करीब 2 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल ने विधायक से फोन पर बात की। एसपी ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह करेंगे और 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही दोपहर 3 बजे विधायक जमीन से उठे और धरना खत्म किया। इसी तनातनी के बीच विधायक जी ये भी बोल गए कि वो सपा, बसपा और अब भाजपा में भी सुखी नहीं है। इनको यहाँ से 3 लोगों का मुक्त करा दीजिए। इनके रहते सब सीसी फुटेज सब गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। और हम ये सब लोग यहीं पे कहोगे, हम ये सब कह देंगे, हम यहीं पे सो जाएंगे, चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा के विधायक हो गए, हमको भाजपा के विधायक होने से कोई सुख नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। चौहान समाज के करवा में पेशाब किया था इन लोगों ने, इसी चौराहे इसी गेट के ऊपर हमने देखा, वो भी दिन हमने देखा है। हमने सपा का भी शासनकाल देखा है। ये कैसर जहाँ सांसद थी और बोले, और जफर बारूकी मंत्री का स्टेटस इनके पास था, वो भी दौड़ देखे, उस समय भी हम बैठे। हम तो कोई किसी चप्पल जूता उठा के विधायक नहीं बने। हम इन्हीं लोगों के प्यार मोहब्बत के कारण आज ज्ञान तिवारी विधायक है यहाँ पे। तो हम इन लोगों के मान सम्मान से भाई साहब समझौता नहीं कर पाएंगे। और इनकी मुक्ति हो। इन्होंने सीओ साहब सामने किस लहजे में बात किया इस व्यक्ति ने? दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों और पुलिस के बीच की ये खींचतान कोई नई नहीं है। पिछले साल नवंबर में ही लखनऊ के बीकेटी से विधायक योगेश शुक्ला ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस रिश्वत मांगती है और जनता को डराती है। वहां भी विधायक को खुद थाने पहुंचना पड़ा था क्योंकि फोन पर पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही थी। इस घटना ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पुलिस कार्रवाई करने से पहले परिवार की जाति या रसूख देखती है? अगर एक सत्ताधारी विधायक को अपनी बात मनवाने के लिए जमीन पर बैठना पड़ता है तो सोचिए एक आम गरीब आदमी की थाने में क्या सुनवाई होती होगी। सोशल मीडिया पर जनता 2 गुटों में बढ़ चुकी है। कुछ लोग विधायक के इस तेवर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने कम से कम गरीबों के लिए आवाज तो उठाई। वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करता है। नौटंकी रुकवाना अगर बोर्ड परीक्षाओं की वजह से सही था तो फिर भेदभाव के आरोप की जांच होना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश के थाना कल्चर पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि विधायक ज्ञान तिवारी का इस तरह जमीन पर बैठकर पुलिस को औकात दिखाना सही था, या फिर आपको लगता है कि पुलिस सच में रसूखदारों और गरीबों के बीच फर्क करती है? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।